जदयू ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। एक बैठक होती है और उसके बाद एनडीए के भीतर खलबली मच जाती है। बिहार मतलब नीतीश कुमार, और अब जब बिहार को नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के हवाले सौंप दिया है, फिर भी बिहार से नीतीश कुमार का जिक्र खत्म ही नहीं हो रहा है। बिहार की राजनीति से नीतीश युग के अंत की बात चल रही थी, वहीं नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार का गुणगान सब करने लगते हैं और हर तरफ नीतीश कुमार की ही चर्चा होने लगती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जदयू विधायक दल की बैठक बीते कल हुई, आपको भी मालूम है, जिसमें सभी विधायकों को नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि बिहार वो नहीं छोड़ रहे हैं। भले दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, लेकिन बिहार से जो मोह है, जो बिहार प्रेम है, वो नीतीश का खत्म नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ, विधायकों के साथ बिहार घूमेंगे, बिहार भ्रमण करेंगे। और दूसरी तरफ अब श्रवण कुमार का जो बयान आया, उसने एनडीए के भीतर खलबली मचा दी। जी हाँ, देखिए, नीतीश कुमार कब क्या कर दे इसका कोई और ठिकाना नहीं है। विश्वसनीय चेहरे नीतीश कुमार को कोई मानता ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कब पलटी मार दे ये भी कोई ठीक नहीं है। और ऐसे में भले अभी बिहार की राजनीति जो है वो ये कहती है कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो एनडीए के साथ रहकर भी अपने सहयोगी दल को परेशान कर सकते हैं, ये उनके सहयोगी दल भी मानते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है। देखिए, जब विधायक दल की बैठक थी, और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जदयू के विधायक नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार सीएम नहीं है। जदयू का 2 डिप्टी सीएम है और बीजेपी का सीएम है, सम्राट चौधरी सीएम है। और ऐसे में अब बड़े भाई की भूमिका जो अभी तक जदयू निभाते आई थी, भले किसी भी गठबंधन में रहे, उस भूमिका में अब बीजेपी आ गई है। तो जदयू विधायकों की टेंशन बढ़ी है। और इसी बैठक में नीतीश कुमार ने जहां बिहार भ्रमण की बात कही, वहीं दूसरी तरफ एक नई शर्त भी सामने आ गई है। देखिए, नीतीश कुमार ने इस्तीफा से पहले भी कई सारी शर्त रखी थी, कुछ मानी गई, कुछ नहीं मानी गई। ऐसे में एक तो निशांत डिप्टी सीएम नहीं बने, वो निशांत अपनी मर्जी से नहीं बने, नीतीश की मर्जी से नहीं बने, वो जाने। लेकिन अब 2 डिप्टी सीएम तो जदयू से बना दिए गए, लेकिन अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं शुरू है, या फिर यूं कहें कि अब नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। क्योंकि देखिए, जो विधायक दल की बैठक होती है, उसमें नीतीश कुमार से विधायक कहते हैं कि देखिए, अब सीएम तो बीजेपी का है, डिप्टी सीएम भले हमारा 2 हो, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रियों की संख्या हमारी ज्यादा होनी चाहिए। और अब जहां हाल ही में सरकार बनती है और सम्राट चौधरी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करवा देते हैं 29 विभाग बीजेपी के खाते में, जो कि अभी 29 विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के पास है। 18 विभाग दोनों डिप्टी सीएम में बांटा गया है, यानी कि 10 एक को और 8 दूसरे डिप्टी सीएम को, यानी कि 18 जदयू के पास और 29 जो है वो विभाग दिया गया है बीजेपी को। ऐसे में अब आगे जब 5 तारीख के बाद विभागों का बंटवारा होगा, मंत्री बनाए जाएंगे, तो जितने विभाग बीजेपी को दिए गए हैं 29, उसमें से 29 विधायक मंत्री बनेंगे बीजेपी से और 18 मंत्री जदयू से। और इसी को लेकर अब घमासान शुरू है। जदयू की नई शर्त ये है कि सबसे पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार हो, तो उसमें मंत्रियों की संख्या हमारी ज्यादा हो, क्योंकि सीएम बीजेपी से है। दूसरी बड़ी शर्त ये है कि विधानसभा स्पीकर भी हमारा हो। प्रेम कुमार अभी स्पीकर है, ऐसे में अब जदयू की डिमांड है कि स्पीकर हमारा हो, क्योंकि विभाग वैसे भी गृह विभाग अभी बीजेपी के पास है। सम्राट चौधरी ने अपने हाथ में बिहार की कमान भी रखी है और प्रशासन भी रखी है। ऐसे में जदयू की अब नई शर्त है और इसको लेकर घमासान शुरू है कि क्या बीजेपी से ज्यादा मंत्री जदयू के बनाए जाएंगे। 29 और 18 विभाग जो बांटे गए हैं, बंटवारा हुआ है, इसमें और फेरबदल होगा। दूसरी बड़ी बात कि क्या विधानसभा स्पीकर की कुर्सी जदयू के खाते में जाएगी, जदयू का स्पीकर बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी बड़ी जो सस्पेंस है वो बनी हुई है।
और तीसरी बात ये कि गृह विभाग क्या जदयू अपने पास लेना चाहती है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर विधायकों का कहना है कि ऑलरेडी हम लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, अब किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ी है, जहां बीजेपी में अब मंत्रियों की लिस्ट तैयार हो रही थी, वहीं नई शर्त जदयू की आ गई, जिसके बाद सम्राट चौधरी की भी टेंशन बढ़ी है और बीजेपी में भी भूचाल आया हुआ है। बाकी इस खबर से जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।